हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक 6.4.2 द मशीनरी एंड द एंजाइम्स इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटालिस्ट दैट इज एंजाइम। जो लिविंग सेल्स है जैसे कि ई कोलाई, इसके अंदर जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें एंजाइम कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है। द मेन एंजाइम इज़ रेफर टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन के लिए दैट इज़ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सिंस इट यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए टेम्पलेट को यूज़ करता है और उसके बाद ये एक पॉलीमर चेन बनाता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का। These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotides in a very short time। और ये जो एंजाइम होते हैं डीएनए पॉलीमरेज और भी जो रेप्लिकेशन में काम आएंगे एंजाइम, वो हाईली एफिशिएंट होते हैं। दैट मीन्स कि बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि उनको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना रहता है। E. coli that has only 4.6 into 10 to the power 6 base pair, compare it with human whose diploid contain 6.6 into 10 to the power 9 base pair, completes the process of replication within 38 minutes। यहाँ पे E. coli के लिए दिया हुआ है कि E. coli जिसके पास सिर्फ 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर है और ह्यूमन से आप इसको कंपेयर करिए क्योंकि ह्यूमन के डिप्लॉयड जीनोम में 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर होता है। तो जो इसका टाइमिंग है ई कोलाई के अंदर एप्लीकेशन का दैट इज़ 38 मिनट, यानी कि 38 मिनट में 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर का जो है रेप्लिकेशन हो जाता है। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर पर सेकेंड। और जब टाइमिंग निकाला जाएगा तो पर सेकेंड या एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर का पॉलीमराइजेशन होता है। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमराइज हैव टू बी फास्ट बट दे हैव ऑल्सो टू कैटालाइज द रिएक्शन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और सिर्फ इन एंजाइम्स को, इन डीएनए पॉलीमरेज को, इन पॉलीमरेज को स्पीडली काम नहीं करना होता है, इनको फास्ट के साथ साथ एक्यूरेसी भी इनकी सही होनी चाहिए। तो वही लाइन लिखा है कि नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, सिर्फ इनको फास्ट ही नहीं होना होता है बट दे ऑल्सो हैव टू कैटालाइज द रिएक्शन विथ हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। इनके अंदर एफिशिएंसी भी हाई डिग्री की होनी चाहिए यानी ज़्यादा होनी चाहिए। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। और रेप्लिकेशन के समय थोड़ा सा भी जो मिस्टेक अगर हो जाएगा तो वो जीन में चेंज ले आएगा और जिसको कि हम कहेंगे म्यूटेशन। फर्दर मोर द एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। क्योंकि जो रेप्लिकेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पसेज। इसीलिए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है ये डुअल पर्पस परफॉर्म करता है, यानी कि दो तरह का पर्पस परफॉर्म करता है। इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट के जैसा काम करना, एक्ट करने के साथ साथ दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये जो है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो द टू टर्मिनल फॉस्फेट इन द डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। जैसे कि एटीपी का जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है वो एनर्जी देता है, वैसे ही जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं तो यहाँ पर भी जो इनके टर्मिनल फॉस्फेट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है
कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड जो डुअल पर्पस क्या क्या परफॉर्म करता है, तो एक तो ये सबस्ट्रेट के जैसा वर्क करता है और दूसरा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आपको ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। In addition to DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. DNA dependent DNA polymerase के साथ साथ और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, जो कि बहुत फास्ट तो काम करते हैं, साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करते हैं। फॉर लॉन्ग DNA molecules, since two strands DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, the replication occur within a small opening of the DNA helix referred to as replication fork. और जो DNA होता है वो एक साथ पूरा DNA, क्योंकि DNA का जो लेंथ है काफ़ी बड़ा होता है, तो और उसको सेपरेट करने के लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए DNA जो है एक साथ पूरा एंटायर लेंथ से उसका जो है ओपन नहीं होता है। छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं DNA के, जिसको कि रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटालाइज पोलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। और ये जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैटालाइज करता है, दैट इज़ 5 to 3 डायरेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद रखेंगे कि DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हमेशा एक डायरेक्शन में वर्क करता है, दैट इज़ 5 to 3। दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेटिंग फोर्क, और इस वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है रेप्लिकेशन फोर्क के पास। कंसिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3 to 5 द रेप्लिकेशन इज़ कंटिन्यूअस। जो एक स्ट्रैंड है, जैसे कि DNA का एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो हम जानते हैं एक एंड पे 3 रहेगा तो दूसरे पे 5, दूसरे पे 5 रहेगा दूसरे स्ट्रैंड के, तो नेक्स्ट एंड पे 3rd, क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट रेप्लिकेटिंग फोर्क। वो एक साथ जो पूरा स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होता है, जिस वजह से कॉम्प्लिकेशन भी होता है। और कंसिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड, अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 से 5 है, तो उस स्ट्रैंड, अगर DNA की पोलैरिटी 3 से 5 है, तो उस पर जो रेप्लिकेशन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि DNA पॉलीमरेज जो है वो 5 से 3 डायरेक्शन में वर्क करता है। वाइल ऑन द अदर स्ट्रैंड, और जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 है, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय DNA लाइगेज। और जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बाद में DNA लाइगेज के थ्रू ज्वाइन कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो है रेप्लिकेशन में DNA के किस स्ट्रैंड पर बनता है, तो 3 to 5 पर। 3 to 5 वाला स्ट्रैंड होता है जिस पर 5 to 3 डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बनता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है 5 to 3 वाला, उस पर भी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA होगा वो 5 से 3 ही बनेगा, लेकिन वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वो खजा की फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जिनको कि बाद में ऐड कर दिया जाता है थ्रू DNA लाइगेज। इसको DNA लाइगेज के थ्रू ऐड कर दिया जाता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं। ये DNA लाइगेज बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। द DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication। ये जो DNA polymerase एंजाइम है, ये खुद से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, और रेप्लिकेशन कहीं पर भी रैंडमली शुरू नहीं हो सकता है। देयर इज़ अ डेफिनिट रीजन इन इकोलाई DNA वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स। इकोलाई के अंदर एक डेफिनिट रीजन होता है जहाँ से कि रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, जिसको कि हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट द पीस ऑफ DNA इफ नीडेड टू बी प्रोपेगेटेड ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन DNA प्रोसीड्यूर्स रिक्वायर्स अ वेक्टर। और वापस से एक बार इस लाइन को देखते हैं
कि सच रीजन्स आर टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस रीजन को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है जहाँ से कि डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होगा। इट इज़ because the requirement of origin of replication that a piece of DNA if needed to be propagated during recombinant DNA procedures requires a vector। क्योंकि उसको उसको एक वेक्टर चाहिए, इसलिए ही द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस पर से जो स्टार्टिंग है उसको पहचानने के लिए एक वेक्टर चाहिए और जो वेक्टर है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचानता है। फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ द रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट्स। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट इस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो दैट इज इस फेज ऑफ सेल साइकिल। The replication of DNA and cell division cycle should be highly coordinated। और जो DNA का रेप्लिकेशन है और सेल डिवीजन का जो साइकिल है वो हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। मतलब अगर DNA रेप्लिकेशन हो गया तो सेल का डिवीजन होना कंपलसरी है, और अगर सेल का डिवीजन होना है तो DNA का रेप्लिकेशन होना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाती है। A failure in cell division after DNA replication result into polyploidy, a chromosomal anomaly। यानी कि अगर सेल डिवीजन जो है नहीं होगा डीएनए रेप्लिकेशन के बाद तो पोलीप्लॉइडी यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो जाएगा। यू विल लर्न द डिटेल्ड नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेस ऑफ अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस। वहाँ पे आप हायर क्लासेस में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एक बार हम इस डायग्राम को देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा था। दिस इज द डायग्राम ऑफ रेप्लिकेटिंग फॉर्क। रेप्लिकेटिंग फॉर्क का ये डायग्राम है। देखो ये वाला स्ट्रैंड जो है और ये वाला स्ट्रैंड जो है ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है। ठीक है, तो जब रेप्लिकेशन करना होगा तो फोर्क बनाते हैं, दोनों के बीच का, दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको सेपरेट करते हैं। और जो क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3rd डायरेक्शन में काम करता है तो जो 3 to 5 डायरेक्शन है डीएनए का उस पर कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा 5 से 3 डायरेक्शन का। लेकिन जो 3 से 5 वाला स्ट्रैंड है इसमें भी देखो आप, इस वाले सेकेंड वाले स्ट्रैंड में भी देखो जो डायरेक्शन है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनने का वो 5 इधर 3 इधर, यानी 5 से 3 है। एरो देखो, इस वाले में इधर से इधर जा रहा है, इस वाले में इधर से इधर जा रहा है। जो रेड वाला है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, जो ब्लू वाला है वो पेरेंटल है। तो जब रेप्लिकेशन करना है तो दोनों को हमने सेपरेट किया है। और इस वाले रीजन में देखो 5 से 3 डायरेक्शन में बन रहा है, इधर भी 5 से 3 डायरेक्शन में बन रहा है। लेकिन जो डीएनए टेम्पलेट 3 से 5 है उस पर कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा 5 से 3 डायरेक्शन में। लेकिन जो डीएनए स्ट्रैंड इधर इस वाले 3 से 5 है तो यहाँ देखो बनेगा यहाँ पर भी 5 से 3, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में बनेगा। डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस इसको कहते हैं। और ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है दे आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जिसको बाद में डीएनए लाइगेज जो हमने यहाँ पे पढ़ा था डीएनए लाइगेज के थ्रू जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ 6.4.2। अगले वीडियो में हम टॉपिक 6.5 ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।